एट्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, हमारा जो चैप्टर थे कौन से, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन आंसर लगभग हो गए थे, 2 और 3 क्वेश्चंस लेफ्ट है जो अब हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, अब ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। हमें किसका सिस्टम एक्सप्लेन करना है, सब्सिडरी अलायंस का। पहले मैं आपको इसका रीड कर करके साथ में ही क्या कर देती हूँ, समझा देती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा और इफ़ेक्टिव समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम में क्या था, द प्रिंसली रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशन एंड ट्रीटी विद एनी अदर रूलर। मतलब कि प्रिंसली रूलर्स यानी कि जो रूलर्स होते थे उनको किसी भी दूसरे किंग के साथ कोई भी ट्रीटी मतलब संधि, चाहे तो संधि क्यों करते थे मतलब जो दो रूलर्स होते थे वो संधि क्यों करते थे, फ्रेंडशिप या फिर दोस्ती क्यों करते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे से क्या होता था, हेल्प चाहिए होती थी। तो वो ट्रीटी के मध्य मतलब ट्रीटी को एक अपना मेन सोर्स बनाकर क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प लेते थे। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस में कोई भी रूलर एक दूसरे किंग की हेल्प नहीं ले सकता। फिर बात आती है, दे वर नॉट अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। मतलब कि जो रूलर्स होंगे उनको ये परमिशन नहीं होगी कि वो कोई भी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखें, यानी कि वो अपनी स्वतंत्र फोर्सेस अपने खुद की आर्मी नहीं रख सकते। मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स होगी उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी हम खुद करेंगे। किसी भी प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये हक नहीं होगा कि वो अपनी स्टेट की सुरक्षा खुद करे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स किसी भी रूलर की, किसी भी स्टेट की प्रोटेक्शन करते थे, तो वो उस किंगडम के जो राजा होते थे उससे क्या लेते थे, मनी लेते थे। पैसों के बदले क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे। कौन, ब्रिटिशर्स। बात क्लियर हुई। देखो, अगर कोई भी रूलर पेमेंट करने के लिए मना करता था, मतलब प्रोटेक्शन लेने के बाद भी पेमेंट नहीं कर पाता था, तो ब्रिटिशर्स उसका एम्पायर, उसका किंगडम खुद के पास रख लेते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अवध का एग्जाम्पल आएगा एक इसमें एग्जाम्पल आएगा हैदराबाद का। ठीक है, अब अवध के रूलर कौन थे, अवध के राजा जो थे उन्होंने क्या किया था, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी हाफ, जो उनकी आधी से ज़्यादा जो टेरिटरी है, जो उनका एम्पायर है, जो उनका किंगडम है, वो किसे देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सक्यूज़ किया, ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया कि आप जो है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, अपने किंगडम को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आज से आपका आधे से ज़्यादा किंगडम हमारा है। ये कब की घटना है, ये जो इंसिडेंट है ये है 1801 का। ठीक है, ये तो उन्होंने किया अवध के साथ, और उन्होंने हैदराबाद में भी ये सेम प्रैक्टिस की थी। हैदराबाद में भी एनेक्सेशन किया था, हैदराबाद को भी हथियाया या फिर कब्ज़ा करने को क्या बोलते हैं, एनेक्सेशन। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। हमें एंग्लो मराठा वॉर पे एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखो, लेट यानी कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो क्या करना चाहती थी, वो मराठा पावर को, मराठा रूल को इंडिया से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी, इंडिया से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। ठीक है, अब ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखते हैं। तो क्या हुआ था, जब
डिफीट हुई थी, यानी कि थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, कब हुई थी? 1781 में, यानी कि अभी 18th सेंचुरी चल रहा है, ठीक है। 1781 में जब बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुई थी? हार हुई थी किनकी? मराठास की, ठीक है। तो अब क्या था, मराठास जो थे उनका एक ड्रीम था कि वो दिल्ली पर क्या कर लें, अपना रूल कर लें, ताकि अगर मराठास का दिल्ली पर रूल हो जाएगा तो मराठा पूरे इंडिया पे रूल कर पाएंगे। लेकिन इस हार की वजह से, बैटल ऑफ पानीपत में उनकी हार की वजह से मराठास का जो ये ड्रीम था, ये जो सपना था, वो क्या हो गया था? टूट गया था, ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स। अब क्या थी, जो ये मराठास थी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हो गई, अलग अलग चीफ्स में डिवाइडेड हो गए। अब इन चीफ्स के नेम क्या थे? अब इन चीफ्स के मतलब चीफ्स में जो रूल करते थे उनके नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड्स एंड बोनाले, ठीक है। तो इस टाइप के जो रूलर थे यहाँ पे, जो रूल करते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, हर चीफ के ऊपर क्या होते थे? पेशवा होते थे। पेशवा को क्या बोला जाता है? पेशवा को बोला जाता है प्रिंसिपल मिनिस्टर, यानी कि जो उस चीफ या फिर स्टेट की देखभाल करे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करे? देखभाल करे, यानी कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। बात समझ आई? ठीक है। तो अब 2 सोल्जर्स बताए हुए हैं इम्पोर्टेंट मराठा सोल्जर्स में से, एक तो थे पुणे के महादजी सिंधिया और एक थे नाना फडणवीस। ये इम्पोर्टेंट 2 सोल्जर्स थे। बात समझ आई? फिर क्या है कि मराठास को बहुत सी वॉर का सामना करना पड़ा था, लगभग देखो बहुत सी वॉर थी। तो पहली जो वॉर थी कौन सी थी? सेकेंड बैटल ऑफ कौन सी थी? एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, मराठा वॉर के साथ। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1800 से लेकर 1805 तक। कब थी? 1803 से लेकर 1805 तक हुई थी। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा पर क्या कर लिया था? अपना रूल कर लिया था, और यमुना रिवर के आसपास के एरियाज़ कौन से होंगे? आगरा एंड दिल्ली पर भी अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, रूल कर लिया था। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो कौन सी है? वो हुई 1817 से लेकर 1819 तक। इसकी वजह से क्या हुआ? मराठा की जो पावर थी वो इंडिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जो पेशवा थे कहाँ पर? बिठूर में, उनको हटा दिया गया। ये जगह कानपुर के पास है, ठीक है। और क्या हुआ? कंपनी का पूरी तरह से रूल आ गया था कहाँ पर? इंडिया पे। बात समझ आई? अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, वो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट। हमें बताना है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कि ये बैटल ऑफ बक्सर क्या थी। तो बैटल ऑफ बक्सर कब फोर्ट की गई थी, कब लड़ी गई थी? ये की गई थी 1764 में। किन के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और जो मीर कासिम है, मीर कासिम, शिजुदुल्ला और मुग़ल एम्परर जो शाह आलम है, ये सब एक साइड में थे, और सेकंड अपोजिट टीम में कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो इन दोनों के बीच में एक वॉर फोर्ट की गई थी, एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम हम बताते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर में पहले जो बंगाल के जो राजा थे, रूलर थे न्यू, वो कौन थे? मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र ने ब्रिटिशर्स की डिमांड को मानने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स की डिमांड कैसी थी कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। तो मीर जाफ़र ने इन सभी कंडीशंस को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए 1760 में मीर जाफ़र को हटा दिया गया। कहाँ से? बंगाल के नवाब की पोस्ट से, और बंगाल के न्यू नवाब फिर कौन बन गए? मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? सन इन लॉ थे किसके? मीर जाफ़र के। बात समझ आई? मीर जाफ़र की जो डॉटर थी उनकी शादी हुई थी किससे? मीर कासिम से। फिर क्या हुआ? मीर कासिम भी चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मेरी ही पावर चले यहाँ पे। तो क्या हुआ? उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की
जो डिमांड्स थी उनको मानने से मना कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, 1763 में ब्रिटिशर्स ने किनको मीर कासिम को हरा दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम के अगेंस्ट एक बैटल अनाउंस की, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब बंगाल के न्यू नवाब कौन बने इस लड़ाई के बाद, इस बैटल के बाद कौन बने, मीर जाफ़र। बात समझ आई? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 ट्रेड टू टेरिटरी कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। देखो, अगर हम क्वेश्चन आंसर से करते हैं ना चैप्टर को, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि एक एक लाइन का मतलब आपको डायरेक्ट समझ आ जाता है। ऊपर से पेपर के जो एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो कल हम हमारे एग्ज़ाम की अगली सीरीज़ में नेक्स्ट टेस्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह। ठीक है, तो आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।